Hello students, how are you? In this video, I am going to discuss with you the fifth portion of chapter 12, that is friction. And in today's video, I am going to discuss with you wheels reduce friction. मीन्स कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे व्हील्स जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. व्हील्स यानी जो गोल पहिए होते हैं. ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं. यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज fitted with rollers. Even a child can pull such a piece of luggage. Why is it so? Let us find out. जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा भी इस ट्रॉली बैग को बहुत आराम से खींच लेता है. इवन तो कि इस लगेज में अगर काफ़ी वेट भी हो तो भी इस ट्रॉली को बच्चा भी बहुत आराम से खींच लेता है. ऐसा क्यों? क्योंकि इसके नीचे जो ये ट्रॉली बैग है इसमें कुछ व्हील्स लगे हुए हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये व्हील्स. तो ये व्हील्स क्या करते हैं कि ये व्हील्स जो है वेट को रिड्यूस कर देते हैं समवॉट. ठीक है, तभी ये व्हील्स लगे रहते हैं. तो जैसे आपने कुछ लगेज देखे होंगे जिसमें 2 व्हील्स लगे, जैसे इस पर्टिकुलर लगेज में देख सकते हैं. और इससे भी जो बड़े लगेज आते हैं उसमें 4 व्हील्स लगे रहते हैं. किसी में 8 व्हील्स भी लगे रहते हैं लगेज में. तो ये व्हील्स की मदद से आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे लोग अपना लगेज खुद ही जो है ड्रैग करके ले जा रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल उनको दिक्कत नहीं होती है. तो व्हील्स होने से कितनी ईजिली हम जो है लगेज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. लेकिन जिन लगेज में व्हील नहीं लगा रहता है उनको उठा के लेके जाना कितना बड़ा काम होता है. ठीक है, तो ये व्हील्स जो होते हैं वो फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर देते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में. सो व्हील्स कैसे रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, इसी चीज़ को समझाने के लिए, बताने के लिए आपके साथ एक एक्टिविटी की गई है, एक्टिविटी 12.4. तो देखते हैं एक्टिविटी 12.4 में कैसे समझाया गया है कि व्हील्स जो है कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकती हैं. टेक ए फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप. जैसे पेंसिल ले लेना है जो कि सिलेंड्रिकल, मतलब जैसे ये पेन है ये सिलेंड्रिकल है. ठीक है, राउंड तो है यहाँ से पर ये सिलेंड्रिकल है. तो पेंसिल भी इसी शेप की होती है, सिलेंडर शेप की होती है. तो प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल. एक टेबल पे एक दूसरे के पैरेलली आपको पेंसिल्स को रख लेना. जैसे आप फिगर में देख सकते हैं ना, पेंसिल्स जो है एक टेबल पे ऐसे करके रख ली गई हैं. ठीक है, अब उसके ऊपर क्या करना है कि प्लेस अ थिक बुक ओवर इट. एक मोटी किताब उसके पेंसिल्स के ऊपर रख देना है. ठीक है, नाउ पुश द बुक. यू ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बुक मूव्स. तो फिर पेंसिल्स के ऊपर बुक रख देना है, फिर बुक को ऐसे एक जगह से दूसरी जगह आपको पेंसिल के ऊपर रखे रखे बुक को पुश करना है. तो आप देखेंगे बुक बहुत आराम से, पेंसिल जो है रोल करना शुरू कर देंगी, तीनों पेंसिल्स रोल करना शुरू कर देंगी और बुक बहुत ईजिली जो है आप ड्रैग कर सकते हो एक टेबल पे एक जगह से दूसरी जगह पे. ठीक है, डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे दैन टू स्लाइड इट. तो आप इजी फील करोगे ना, अगर बुक केवल टेबल पे रखी रहेगी और बुक को ऐसे धक्का देना होगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. और अगर पेंसिल के ऊपर बुक को रख के आप जब बुक को धक्का दोगे तो बुक बहुत इजीली सरक के एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, आपको उतना फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ेगा. यानी कि ये प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं जो व्हील्स है इन्होंने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया. जो बुक और टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन हो रही थी पहले बिना पेंसिल रखे, उस फ्रिक्शन को कहीं ना कहीं इस जो सिलेंड्रिकल पेंसिल्स हैं उन्होंने रिड्यूस कर दिया है. ठीक है, डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द फ्रिक्शन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस्ड? यस. हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट. आपने देखा होगा कई बार जो है बहुत भारी भरकम चीज़ों को इसी तरीके से व्हील वाली चीज़ों पे रख करके फिर उसको मूव कराते हैं. जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे भी देखा होगा कि इस तरह के व्हील वाले व्हीकल्स रहते हैं जिसका बहुत ज़्यादा लगेज रहता है, या जो लगेज वाली ट्रेन्स आती हैं उनसे लगेज उतार के इस तरह के व्हील वाली चीज़ों पे रखा जाता है और फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करके लेके जाया जाता है, ताकि अगर हम केवल सामान ऐसे धक्का दे के लेके जाएंगे तो वो हमें बहुत भारी लगेगा. यानी कि व्हील्स की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया. ठीक है, तो ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे का क्या साइंस है. When one body rolls over the surface of another, the resistance to its motion is called rolling friction. इससे पहले हमने अभी तक पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जबकि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहता है किसी सरफेस के ऊपर. ठीक है, तो उस सरफेस और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन रहता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, क्योंकि वो रुका हुआ है.
और अगर कोई चीज़ स्लाइड कर रही है, ऐसे स्लाइड कर रही है, मूव कर रही है, तो उसको हम कहते हैं कि वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, उसके ऊपर स्लाइड कर रही है। लेकिन अगर कोई चीज़ किसी दूसरे सरफेस पे रोल कर रही है, जैसे व्हील्स रोटेट करती हैं, जैसे आपने लगेज बैग के व्हील्स देखे, अभी पेंसिल देखी, तो जब कोई चीज़ रोल करती है तो वो जो फ्रिक्शन होता है व्हील्स और सरफेस के बीच में, उसको कहते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, तो रोलिंग से फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, रोल करने से फ्रिक्शन कम हो जाता है। इट इज ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर अनदर। हमेशा जो होता है रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है कम होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन के, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल करके हुए लेके जाना ईजी होता है एज कम्पेयर टू कि उसको स्लाइड करके लेके जाना। जैसे हम बुक को स्लाइड करके ले जाते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। अगर हम बुक को रोल करके ले जा रहे हैं, किसी और अदर पहिए पे रख के रोल करके ले जा रहे हैं, तो उसको मूव करना ईजी है। इसीलिए कह रहे हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दिस इज द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर्स। तो यही रीज़न है कि वो लगेज जिनके अंदर की रोलर्स फिट रहते हैं उनको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, कन्वीनियंटली, आसानी से लेके जा सकते हैं। ठीक है, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील्स इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हील्स जो पहिए हैं, जो ये पहिए हैं, ये इसका इन्वेंशन जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस माना जाता है, क्योंकि रोलिंग से फ्रिक्शन तो कम हुआ और हम स्पीड बढ़ा करके कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। आपने हर चीज़ में देखा होगा, कार, स्कूटर, ट्रेन, हर एक चीज़ के पहिए गोल होते हैं। ठीक है, तो लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन होता है इसमें, इस वजह से। Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machinery by rolling by the use of ball bearings. ठीक है, तो क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, इसलिए जितनी मशीनरी है, जो बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ होती हैं इंडस्ट्रीज़ में, या छोटी मोटी और मशीनरी हम घरों में यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन से रिप्लेस किया गया है। मतलब जहाँ जहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा था, जैसे कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है तो स्लाइड करती है। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह उसमें एक बीच में बॉल डाल दी जाए। दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे वो पहले ऐसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं, तो उनको जो है उनके बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, स्लाइड करते हैं तो हम उसके अंदर जो है थोड़ा सा ऑयल डाल के उनके स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। लेकिन अब क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन आ गया प्ले में, तो अब हम उनके बीच में जैसे पहिए होते हैं वैसे बॉल बियरिंग्स होती हैं, वो डाल देते हैं। तो उसके ऊपर जब वो रोटेट करते हैं तो और भी फ्रिक्शन कम हो जाता है, और भी हमें कम एनर्जी जो है इन्वेस्ट करनी पड़ती है। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग बिटवीन द हब एंड द एक्सेस ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाइसाइकिल्स। तो बॉल बेयरिंग्स का यूज़ कहाँ है, जो फैन है, फैन रोटेट करता है, उसमें बॉल बियरिंग्स होती हैं, और बाइसाइकिल्स में होती हैं। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ़ैन का जो है वो एक डायग्राम दिया हुआ है, फ़ैन है ये। ठीक है, फ़ैन में क्या होता है कि जो फ़ैन रोटेट करता है उसके अंदर बॉल बियरिंग्स होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे क्या होता है कि काफ़ी रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन। ठीक है, बॉल बेयरिंग्स यहाँ पे जो है बॉल्स लगी रहती हैं, ये छोटी छोटी बॉल्स जो है ये रोटेट करती हैं ताकि जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन ना हो, रोलिंग फ्रिक्शन हो, तभी हमारा पंखा जो है वो गोल गोल घूमता है। ठीक है, ये फैन का एक डायग्राम है। सो होप करती हूँ कि आपको ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। और अब जो है हमारे पास कुल मिला के 4 तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक रोलिंग फ्रिक्शन, और अब हमारा चौथा फ्रिक्शन आएगा फ्लूइड फ्रिक्शन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स टिल नाउ, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।